भागलपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से प्रशासन ने कुछ माह पहले शहर के 12 रिक्शाडी बस स्टैंड की शुरुआत की थी। पहले कोयला डिपो से बिहार, झारखंड और बंगाल जाने वाली बसों का संचालन होता था, जिससे शहर में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। हालांकि बस स्टैंड शुरू होने के बाद भी यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा। यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड पर न तो शौचालय की समुचित व्यवस्था है और न ही पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध है। गर्मी के मौसम में पूरा परिसर धूल से अटा पड़ा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, टिकट काउंटर भी अधिकतर समय बंद रहता है, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी होती है। दूर दराज से आने वाले लोग इस अव्यवस्था से खासे परेशान हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बस स्टैंड पर आवश्यक सुविधाएं बहाल की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसमें कठिनाई बहुत अधिक है। अब कब घर पहुंचेंगे पता नहीं है। इसलिए जो है ना, इसको जैसे सीट व्यवस्था वाला जो है तो अच्छा व्यवस्था है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। गर्मी के दिन में पीने का पानी वगैरह पानी भी नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे। लोग कैसे यात्रा कर रहे हैं? बहुत कठिनाई है, क्या करेंगे। अब जैसे कठिनाई है वो उसी अनुरूप चलना है हम लोग। भागलपुर जिला अंतर्गत बीपुर थाना क्षेत्र स्थित भगवतीपुर गांव में 21 अप्रैल की रात हुई प्रकाश मंडल की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड के पीछे मृतक की छोटी बहू और उसके प्रेमी का प्रेम प्रसंग था। मामले की जानकारी नौगछिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की छोटी बहू सुषमा कुमारी का गांव के ही संजीव कुमार के साथ प्रेम संबंध था। करीब 1 माह पहले दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था, जिसके बाद गांव में पंचायत कर मामला शांत कराया गया था, लेकिन दोनों का संबंध जारी रहा और यही रिश्ता हत्या की वजह बन गई। बताया गया कि 21 अप्रैल की रात करीब 12:30 बजे अपराधियों ने घर में घुसकर प्रकाश मंडल को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए निखिल कुमार, दिवाकर कुमार और सुषमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल देशी कट्टा, 2 गोली और 1 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग और परिवार की इज्जत को लेकर उपजे तनाव ने इस खौफनाक वारदात को जन्म दिया। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। घटना में प्रयुक्त जो ऑफेंस वेपन था उसे जो है जब्त किया गया, और इसमें सबसे अच्छी बात यह आई कि जो कट्टा था उस कट्टा में ही जो खोखा था वो फंसा हुआ था, क्योंकि आप जब भी कट्टा से अगर किसी को मर्डर करते हैं तो वो उसका जो खोखा है वो बाहर नहीं निकलता, उसी में रहता है। तो वो कट्टा बरामद हुआ और साथ ही साथ वो खोखा भी बरामद हुआ। और इस घटना में सम्मिलित 2 जो लड़के हैं, निखिल कुमार, दिवाकर कुमार, दोनों जो है वहीं थाना बीपुर के रहने वाले। एक का गांव जो लत्तीपुर है, दूसरे का कठौतिया सोनबरसा। इन्हें पकड़ा गया और इनसे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा सारी बातें बताई गई कि संजीव जो है वो दिन में ही वो आया था और आकर के उसने जो है कट्टे को पहले इसके घर में था, किसी के द्वारा कट्टे को मंगवाया गया। जिससे मंगवाया गया वो विधि विरुद्ध बालक है, जिसका नाम हम लोग अपन नहीं करना चाहते हैं। उसके अलावा निखिल कुमार और दिवाकर कुमार के थ्रू जो है उसके सहयोग से ये हत्या की गई, लेकिन हत्या में वो अकेले आया था और उसके द्वारा ये हत्या की गई। इस पूरे प्रकरण में जो महिला थी, महिला और संजीव की लगातार बातचीत होती रही। जब वो वहाँ से चला भी था तब भी बातचीत हुई थी, और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया, महिला के द्वारा बताया गया कि उसने ये पूछा था कि ससुर तुम्हारे कहाँ पे सो रहे, और वो उसने बताया कि यहाँ पे सो रहा है। वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था और वो रात्रि में आया और हत्या कर दी। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े 4 बच्चों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य को मामूली चोटें आई हैं।
घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के पास सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चे सड़क किनारे खड़े होकर आइसक्रीम खरीद रहे थे, तभी सफेद रंग की एक नई कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों के अनुसार इससे पहले मनोहरपुर इलाके में भी इसी कार चालक ने एक महिला को धक्का मारा था। इसके बाद 2 मोटरसाइकिल सवार कार का पीछा कर रहे थे। पीछा किए जाने के दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और बच्चों को टक्कर मार दी। घायलों में सोनू रजक का पुत्र गुलशन कुमार और बनारसी यादव की नतनी मोनिका कुमारी गंभीर रूप से घायल है। गुलशन के सिर में गंभीर चोट लगी है और उसका बायां पैर टूट गया है, जबकि मोनिका का भी एक पैर टूट गया। वहीं दीपक और ऋतिक को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को वाहन सहित पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल बच्चों को पहले स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। मोटरसाइकिल पास कर लिए कार वाला ये सब की कम कर धक्का सबको मारना ही सीधे चलते रह गए। भागलपुर शहर में गुरुवार को बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 0 माइल चौक स्थित वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। जय भवानी और देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। माल्यार्पण के बाद 0 माइल चौक से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा 0 माइल चौक से निकलकर तिलका मांझी, मनाली चौक, आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंची। पूरे रास्ते में जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और फूल बरसाकर सम्मान प्रकट किया। तपती गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं एवं बच्चे इसमें शामिल रहे। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का शौर्य, बलिदान और देशभक्ति आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब 80 वर्ष के उम्र में जोश था, उनको देखकर युवाओं में जोश दिलाती है और उन्होंने दिखा दिया है। बाबू वीर कुंवर सबके पराक्रम में कितने भी उम्र ज्यादा नहीं होती है। मन की जगह हो, मन के संकल्प हो, जो आजादी के प्रति उनका समर्पण है, जो उन्होंने अंग्रेजों को चले के बाद अपना इस गाँव में गोली लगाता हूँ गाँव में बात करके गंगा में ले दिया। ऐसे योद्धा को नमन करते हैं और तमाम ऐसे योद्धा को हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत को की आजादी में कुर्बानी दी, सभा को आज के भी नमन है। और ये जो कारवां देख रहे हैं, ये उमंग जो देख रहे हैं, देश से ही बन रहा है। भागलपुर शहर में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव समारोह में उत्तर प्रदेश गोंडा के पूर्व सांसद वृजभूषण शरण सिंह और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पहुंचे। दोनों नेताओं के आगमन पर शहर में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजीव सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने 0 माइल चौक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य व बलिदान को नमन किया। माल्यार्पण के बाद दोनों नेता टाउन हॉल पहुंचे, जहां आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवन संघर्ष और वीरता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी। वे बिहार के शाहाबाद क्षेत्र के जगदीशपुर के राजा थे और अपने साहस, रणनीति एवं अदम्य वीरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा।